नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। ये सेकंड टाइप है इनहेरिटेंस का, ठीक है। इसके पहले हमने एक टाइप के बारे में बात कर रखी है जो था सिंगल इनहेरिटेंस। तो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ पे वीएस कोड को ओपन कर लिया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ मल्टीपल, ठीक है, .cpp। आप इनहेरिटेंस भी लिख सकते होगे आपको समझ में आने के लिए, ठीक है। तो पहले तो जो चीज़ें हैं ना, हेडर फाइल वगैरह वो मैं डाल देता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो यार देखो, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया है, ओके। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके लिए मैंने गूगल से ना कुछ तस्वीरों को ढूंढ रखा है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ गूगल पे। तो देखो, व्हाट इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये PHP में है बट इसको इग्नोर कर दो, ये कंसेप्ट को हमें देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, दो पेरेंट क्लास होते हैं, दो से ज़्यादा, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा पेरेंट क्लास होते हैं, मतलब कि आप इन्हें बेस क्लासेस भी कह सकते हैं, बेस क्लास 1, बेस क्लास 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो बेस क्लासेस होते हैं या फिर दो से ज़्यादा बेस क्लासेस भी हो सकते हैं, ओके। और उनकी मदद से अगर हम एक ही डिराइव क्लास को तैयार कर रहे हैं तो इस वाले इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। दो से ज़्यादा बेस क्लासेस और उसकी मदद से अगर हम एक ही डिराइव क्लास तैयार कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अगर हम एक ही डिराइव क्लास तैयार कर रहे हैं तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 की मदद से हम पेरेंट चाइल्ड 3 बना रहे हैं, मतलब कि चाइल्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, ए है एक क्लास और बी है दूसरा क्लास, तो इसकी मदद से हम सी नाम की तीसरी क्लास बना रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका एग्जाम्पल अगर ढूंढने की कोशिश करूँ, ओके। तो देखो यहाँ पे बैट पता है ना, वो हमारे क्रिकेट वाली नहीं, बैट मतलब कि वो एनिमल होता है, वो विंग्ड एनिमल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो, बैट एक उड़ने वाला प्राणी है, ठीक है, वो एक विंग्ड एनिमल है, बट वो एक मैमल भी है, ठीक है। तो इन दोनों क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स करके बैट जो है वो बन चुका है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है मैमल क्या होता है तो मैं बता देता हूँ कि मैमल वो होते हैं जो डायरेक्टली बच्चों को बर्थ देते हैं, मतलब कि वो अंडे नहीं लेते, ठीक है। तो उनका मैमल कहते हैं। और विंग्ड एनिमल मतलब कि बर्ड्स वगैरह। तो जनरली आपको पता होगा कि जो विंग्ड एनिमल्स होते हैं वो बर्थ डायरेक्टली बच्चों को नहीं देते, वो पहले अंडे देते हैं और अंडों में से बच्चे निकल के आते हैं, राइट। बट बैट एक ऐसा प्राणी है जो विंग्ड एनिमल होने के साथ मैमल भी है, ओके, ठीक है। तो इन दोनों क्लासेस का मिक्सचर है बैट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक और दिख रहा है, देखो, बेस क्लास 1 और बेस क्लास 2 की मदद से हम बना रहे हैं डिराइव क्लास, ठीक है। इन दोनों को इनहेरिट करके हम डिराइव क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली होता है कोडिंग में, ठीक है। अब हम चलते हैं मेरे VS कोड में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो बेस क्लासेस को तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्लास बेस 1, ओके, पहले क्लास को मैं नाम देता हूँ बेस 1, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा इंटीजर a, ठीक है। ए को मैं कैपिटल कर दूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ए किया कैपिटल, ठीक है। तो उसके बाद ये ए जो है ना, ये अभी प्राइवेट है, ठीक है। इसको मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया है, तो ये प्राइवेट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा, ए को सेट कर देगा, ठीक है। तो इंटीजर और सेट डेटा ए, आप समझ में आए मैंने ए को कैपिटल क्यों लिया, ठीक है। तो इंटीजर सेट डेटा ए, इसके बाद इन ब्रैकेट अब मैं क्या करूँगा, ए को सेट करूँगा, तो मैं ए को वैल्यू सेट करता हूँ 10, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन और ए को मैं रिटर्न कर देता हूँ सेट डेटा ए को, ठीक है। तो रिटर्न ए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ और इसी क्लास की मदद से मैं क्या करूँगा, एक और क्लास बनाऊँगा जो होगा बेस 2, ठीक है। और बेस 2 बनाते हैं, क्लास बेस 2, ठीक है। यहाँ पे मैं ए नहीं बी लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेट डेटा में बी कर देता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे भी बी कर देता हूँ, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करता हूँ 20, ठीक है।
200 हो गया, ठीक है 20, और उसके बाद रिटर्न बी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक बेस क्लास 2 है जिसमें इंटीजर ए नाम का एक प्राइवेट वेरिएबल है, उसके बाद सेट डेटा बी नाम से एक फंक्शन है जो क्या करता है बी को सेट कर देता है 20 से। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो क्लासेस बना लिए, दो बेस क्लासेस बना लिए, ठीक है, पहला है बेस 1 और दूसरा है बेस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी मदद से बनाएंगे डिराइव क्लास, ठीक है, वो देखो कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे आप बनाता हूँ डिराइव क्लास, तो क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम जो भी आप डालना चाहते हो वो मैं डालता हूँ डिराइव्ड, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, डिराइव्ड है आप प्रसाद पीएम ग्रुप कुछ भी डाल सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आता है कोलन, तो अब ध्यान से देखना कि मैं कैसे दो क्लासेस को इनहेरिट करने वाला हूँ। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, दो क्लासेस को उनकी विजिबिलिटी मोड के साथ यहाँ पे पुट करेंगे कॉमा की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पेस डालता हूँ पहले, और उसके बाद मैं डालता हूँ विजिबिलिटी मोड पब्लिक, क्योंकि मुझे पब्लिकली उनको इनहेरिट करना है, ठीक है, पब्लिक। उसके बाद बेस 1 मतलब कि बेस क्लास 1, उसके बाद डालूंगा मैं कॉमा, और आपका दूसरा क्लास जो है पब्लिक, मतलब कि ये उसका विजिबिलिटी मोड है, ठीक है, क्योंकि मैं बेस 2 को भी पब्लिकली इनहेरिट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पब्लिक बेस 1 कॉमा पब्लिक बेस 2, ठीक है। तो अब ये जो डिराइव क्लास है ना, इसको मैंने डिराइव कर लिया है बेस 1 और बेस 2 क्लासेस की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बेस 1 और बेस 2 इनहेरिट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आऊँगा और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे मल्ट कर देता हूँ और सेमीकोलन। तो अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा, ओके, जो फंक्शन होगा void मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टी क्यों, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए ए और बी की, ठीक है। ए है बेस 1 में और बी है बेस 2 में, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगा इस फंक्शन के अंदर और मैं क्या करूँगा, मल्ट इज इक्वल टू, ओके, तो मल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, सेट डेटा ए, मतलब कि ए जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुकी है बेस क्लास 1 से, ठीक है। और क्यों, क्योंकि मैंने सेट डेटा ए में क्या किया, ए को पहले स्टोर कर दिया 10 से, ए को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10 से, और उसके बाद ए को रिटर्न कर दिया सेट डेटा ए को, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ओके, उसके बाद सेट डेटा बी, ठीक है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा इस वैल्यू को, ठीक है, मल्ट को, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन इज, उसके बाद मैं डालता हूँ यहाँ पे मल्ट, ओके। और इस क्लास के बाद ना सेमीकोलन डालना मत भूलना, नहीं तो ये एरर दिखाएगा आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो क्लास डिराइव्ड के उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट जो है DER, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे DEF कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे DER नाम दे दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो DER के लिए सेट डेटा ए एंड सेट डेटा बी को कॉल लगाऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों पब्लिक मेंबर फंक्शन से बेस क्लासेस की, तो मैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊंगा डिराइव क्लास के साथ, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सेट डेटा ए और सेट डेटा बी को कॉल नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फंक्शन में इन दोनों को ऑलरेडी कॉल लगाया जा चुका है। मतलब कि अगर मैं सिर्फ मल्टी फंक्शन को भी कॉल लगाऊँ तो भी इन दोनों फंक्शंस को ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, DER ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल लगाता हूँ, ठीक है। तो DER डॉट मल्टी, ठीक है, और सेमीकोलन। अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लिकेशन इज 200 लिख के आ चुका है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है। पहले तो मैंने बेस क्लास 1 बना दिया जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल को डाला जो प्राइवेट है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया जो क्या करता है, ए को सेट करता है 10 से और उसको रिटर्न कर देता है इस सेट डेटा फंक्शन को। सेम टू बेस क्लास 2, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक बी नाम का वेरिएबल है जो प्राइवेट है, उसके बाद सेट डेटा बी नाम का एक फंक्शन है जो क्या करता है, बी को सेट करता है 20 से और उसको रिटर्न कर देता है सेट डेटा बी में। और इन दोनों का यूज़ मैं कर रहा हूँ डिराइव क्लास में, ओके। तो वो कैसे होता है, क्लास का नाम जो है डिराइव, उसके बाद कोलन, तो इसके बाद जितने भी आपके पास बेस क्लासेज है ना उनका नाम डाल दो विथ विजिबिलिटी मोड, और वो भी कॉमा के साथ, ओके, ठीक है।
तो इसकी मदद से क्या होगा, अब बेस क्लास 1 और बेस क्लास 2 में जो कोई भी वेरिएबल, जो कोई भी मेंबर फंक्शन होंगे जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड होंगे वो हम यूज़ कर पाएंगे डिराइव क्लास में, ठीक है। और उसकी मदद से मैंने क्या किया, इस डिराइव क्लास में एक पहली बात तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मल्ट नाम से, उसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मैंने क्या किया, सेट डेटा ए और सेट डेटा बी को कॉल लगा दिया और उनकी मल्टीप्लिकेशन ले ली जो कि बनती है 200, राइट। और उसको मैंने प्रिंट कर दिया आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। तो यार मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको डाउट बचा होगा, तो इससे आसान भाषा में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको समझा पाएगा, ठीक है। तो यार मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, सिंपल भाषा में समझ लो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बेस क्लासेस है, मतलब कि 2 या उससे ज़्यादा बेस क्लासेस आपके पास है और आपको उनकी मदद से एक नया क्लास बनाना है, ओके, जो होगा डिराइव क्लास, तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मीन्स सिंपल, ध्यान में रखो, 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्लासेस अगर हो और अगर एक ही डिराइव क्लास हो, मैं बता रहा हूँ एक ही डिराइव क्लास, एक से ज़्यादा डिराइव क्लास नहीं हो सकती, तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यार अगर कुछ डाउट होना तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचा होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।